हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हीट रेजिस्टेंस मैट के बारे में। ये जो फ्रेंड है एंटी स्टैटिक मैट नहीं है फ्रेंड। एंटी स्टैटिक मैट का जो पहचान है उसका भी इस वीडियो में बताऊंगा कि एंटी स्टैटिक मैट का क्या पहचान है, हीट रेजिस्टेंस मैट हमें क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फीचर हैं, इसके प्राइस क्या है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इस वीडियो में सारी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा एक हीट रेजिस्टेंस मैट, जो कि एक एंटी स्टैटिक मैट नहीं है। तो इसका जो पहचान है उसको मैं बता देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा ये मैट है पूरा रबर का, उसी तरीके से आगे भी है, सेम उसी तरीके से पीछे भी है। अगर यहाँ पर एंटी स्टैटिक होता तो पीछे एक ब्लैक कलर में एक पट्टी होती या फिर कुछ और इस तरीके से लाइनिंग दिया होता जो ग्राउंड से कनेक्ट करने के काम में आता। तो ये चीज़ इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये एक हीट रेजिस्टेंस और सेफ्टी के पर्पज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो चलिए इसके सारे फीचर के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम अपने स्क्रू को रख सकते हैं और यहाँ पर भी एक स्क्रू रखने के लिए दे रखा है। जैसे फ्रेंड हम कोई भी सेट को ओपन करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मोटरोला का फ़ोन लूँगा। मोटरोला के फ़ोन में फ्रेंड प्रॉब्लम ये आती है, फिर कई सारे ऐसे फ़ोन होते हैं, ऐसे मॉडल होते हैं जहाँ पर मैं अगर गलत स्क्रू लगा देता हूँ गलत जगह पे, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। खास करके उसके जो डिस्प्ले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर छोटे स्क्रू हैं तो छोटे लगाना चाहिए, अगर बड़े स्क्रू दूसरी जगह है, छोटे की जगह पर लग जाता है तो जो डिस्प्ले है उसमें वो छेद कर देते हैं, या फिर उस पर प्रेशर डालते हैं और हमारा जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी हमें कि हमारा जो स्क्रू जिस जगह से निकला वो इसी जगह पर फिर दोबारा से अच्छी तरीके से फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट हेल्प करेंगे। सेकंड फीचर के बारे में बात करें फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारा जो ये बॉक्स है, 3 बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। इन बॉक्स में हम अपने आईसी वगैरह या फिर कोई छोटे मोटे कंपोनेंट को रख सकते हैं, जो कि एक जगह पर सेफ रहने वाला है। फिर आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं सारे बॉक्स दे रखे हैं। यहाँ पर हम अपने कोई भी पार्ट को रिमूव करते हैं मोबाइल से तो वहाँ पर रख सकते हैं। खास करके मोबाइल या फिर कोई भी बोर्ड रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके पार्ट को रख सकते हैं। और यहाँ पर टूल वगैरह रख सकते हैं, जैसे ये रहा कटर वगैरह या फिर ओपनर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रू स्टैंड है। यहाँ पर 11 पूरा 11 हमें मिले हैं स्क्रू को स्टैंड करने के लिए, यानी कि स्क्रू ड्राइवर स्टैंड है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको स्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे और फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं एक मैग्नेट मुझे यहाँ मिल जाता है, एक मैग्नेट यहाँ मिल जाता है, एक मैग्नेट यहाँ और एक मैग्नेट यहाँ। अब इस मैग्नेट का क्या काम है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेट का पहला काम है फ्रेंड, जैसे हम कोई स्क्रू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर रख देते हैं तो स्क्रू हमारा जो है स्टेबल रहता है, यानी कि इकट्ठा रहता है, कहीं इधर उधर बिखर नहीं जाता है। ठीक है, एक खास बात ये हो जाता है हमारे इस स्क्रू के जहाँ पर रखते हैं यहाँ पर जो मैग्नेट दे रखता है। सेकंड खास फीचर यहाँ पर है फ्रेंड, जैसे हमारे इस देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर ये। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं इस स्क्रू के देखते हैं, इसमें अगर मेरे जो मैग्नेट है जो स्क्रू को इस तरीके से अटैच कर ले रहा है, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से घिस करके, जहाँ पर यहाँ पर मैग्नेट दे रखा है, इस पर मैं इसके घिसने के बाद मैंने यहाँ पर मैग्नेट जो है फिर वापस से ला सकता हूँ अपने स्क्रू ड्राइवर पे। ठीक है फ्रेंड, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे फीचर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस होता है इसके अंदर। देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितना है, तो काफ़ी है थिकनेस।
तो थिकनेस होने की वजह से जैसे बाई चांस मैं कोई फ़ोन ले लेता हूँ, ये रहा मेरा फ़ोन, और बाई चांस मैं अचानक से ऐसे ही ओपन करना इसको स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और ओपन करते दौरान कोई स्क्रू या फिर कोई भी कड़क मटेरियल मेरे यहाँ पर नीचे आ जाता है इस तरीके से, तो प्रेशर पड़ने पर हमारे जो डिस्प्ले है या फिर टच वगैरह है यहाँ पर ये डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बाई चांस पड़ भी गया तो यहाँ पर ये इसको काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर लेगा, यानी कि अंदर की तरह ये दब जाएगा अंदर की तरफ, और हमारे जो फ़ोन को नुकसान होने से बचा लेगा, और साथ ही साथ हमारे फ़ोन पर कोई भी डैमेज नहीं होने, यानी स्क्रैच वगैरह भी नहीं आने वाला है तो इस मैट की मदद से। अब आगे चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड इसके अगले फीचर के बारे में। अगला फीचर है फ्रेंड ये हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पर कितना भी हीट दे सकते हैं, ये पिघलने वालों में से नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम हम यहाँ पर 500 टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर डाल सकते हैं और इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर डाल के इसका टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास माइक्रो आयरन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़े से सोल्डरिंग मेल्ट कराऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रहा है काफ़ी ईजी वे में। ठीक है, अब चलिए मैं इसको जो मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ इस तरीके से। प्रेशर के साथ मैं यहाँ पर दबा रखा हूँ। अब देखता हूँ कि कुछ सेकंड बाद इसमें कोई डैमेज होता है या फिर नहीं। तो इतना टाइम तक मैंने इसको दबा रखा है। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी डैमेज नहीं, मैं बस ऐसे ही उंगली से इसको क्लीन कर दिया और ये क्लीन हो गया। कोई भी यहाँ पर डैमेज नहीं आने वाला। किसी भी जगह पे आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये टेस्ट में पास हो चुका है कि इसमें हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम करता है ये मैट। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है 500 डिग्री तक सह सकता है बड़े ही आसानी से। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है और उसका जो एरिया है। एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया जो है ये 18 इंचज़ लगभग इसकी चौड़ाई हो जाती है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 इंचेज है। 12 इंचेज लगभग ऊंचाई है और 18 इंचेज इसकी चौड़ाई है। इसके प्राइस लगभग फ्रेंड ये 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में इसका प्राइस मिल जाएगा। इसका लिंक फ़िलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से चाहे इसको बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये मैट है, ये काफ़ी कमाल का है जो हमारे रिपेयरिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। तो ये मैट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक इस चैनल अमित टेक रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के और भी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मैं मिलूँगा किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।